हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 में क्या ट्रेड सेटअप हो सकता है। लास्ट वीक आपको पूरे टाइम गिरावट देखने को मिली, तो इस वीक क्या संभावना बन रही है और क्या रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है या फिर बजट का प्रेशर रहेगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में। हिंदुस्तान जिंक को लेके काफ़ी बड़ी खबर है, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी आपको जो है इसमें तेज़ी का दौर अभी जो चल रहा है वो जारी रहते हुए नज़र आए। तो ऐसी क्या खबर है और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, ये देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टीसीएस के बारे में। टीसीएस ने काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको जो है इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसा क्या डिसीजन लिया और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, वो देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 के आज ट्रेड सेटअप की। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट वीक निफ्टी का रीसेंट लो आया था 24,900 का। रिमेन अंडर थ्रेट एज बजट वीक बिगिंस। अब देखिए 25,000 का जो सपोर्ट था उससे तो ऊपर क्लोजिंग दी है, पर यहाँ पे इसने जो लॉन्ग टर्म 200 डे ईएमए था वो उसने ब्रेक कर दिया, जो कि प्लेस था 25,140 पे, और इसने क्लोजिंग दी है 25,048 पे, मतलब थोड़ा सा ही ऊपर क्लोजिंग दी है। और 1% तक गिरता हुआ नज़र आया था, लगभग 241 पॉइंट्स तक क्लोजिंग के टाइम। अब अगर हम देखें तो इंडेक्स जो है सुबह के टाइम काफ़ी शानदार खुला था, ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्लूज, बट सस्टेन नहीं कर पाया था उस गेंस को, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग इमर्ज हो गई थी और एफ की तरफ से सेलिंग का प्रेशर आया था और सेलिंग हुई थी। तो इसी के चलते यहाँ पे जो है सस्टेन नहीं कर पाया अपसाइड लेवल, और नीचे जाके इसने क्लोजिंग दी थी। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हम और देखें तो निफ्टी 50 के पैक के अंदर टॉप गेनर्स कौन कौन रहे। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, ये सारे टॉप गेनर्स रहे। जबकि अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, इटर्नल, ये सारे मतलब बिगेस्ट लगार्ड्स रहे। इन सब में बिकवाली आपको देखने को मिली, और सारे सेक्टर के अंदर आपको रेड में क्लोजिंग देखने को मिली, चाहे वो रियल्टी हो, मीडिया हो, पीएसयू बैंक हो, ऑटो सेक्टर, सब में आपको गिरावट देखने को मिली। अगर हम सेटअप अब देखें इसका, तो नितेश जैन जो कि सेंट्रल बुकिंग के हैं, उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में पुल बैक कैन नॉट बी रूल्ड आउट। द निफ्टी नीड्स टू डिसिसिवली रिक्लेम द 25,300 लेवल। और अभी लगभग आप देख सकते हो 25,000 के लेवल के पास आ चुकी है निफ्टी 50। तो यहाँ से नहीं हो सकता, और अगर ये लेवल टूटेगा उसके बाद 25,600 का, जो कि मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए इंटेंसिटी सेलिंग प्रेशर एंड ट्रैक द इंडेक्स टूवर्ड्स 24,800। तो इस वीक भी चांसेस है कि आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिले और 24,800 के लेवल तक निफ्टी 50 जाता हुआ नजर आए। अब देखिए यहाँ पे नीरज नगराज सेठी, एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ के, उनका क्या कहना है कि ओवरऑल चार्ट पैटर्न जो है वो नेगेटिव है और एक्सपेक्ट्स निफ्टी स्लाइड्स बिलो द रीसेंट लो ऑफ 24,900। और according to Sethi, the near-term downside target is seen 24,600, while immediate resistance is placed at 25,200। तो अगर देखिए अपसाइड अगर जाना है तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, पर मतलब मैक्सिमम जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लग रहा है कि डाउनसाइड हो सकती है और 24,600 तक निफ्टी 50 जो है क्लेम कर सकती है। तो मेरे ख्याल से तो अभी जो है आप शॉर्ट टर्म का अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है आप अवॉइड कर सकते हैं, एटलीस्ट मैं कहूँगा बजट तक, क्योंकि 1 तारीख को बजट है अगले संडे को। तो वहाँ तक अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि निफ्टी में कुछ ऐसे खास बन नहीं रहा है, चार्ट पैटर्न भी जो है वो डाउन साइड की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको जो है इस वीक भी निफ्टी 50 के अंदर गिरावट देखने को मिले और स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिले। तो मैं तो कहूँगा कि आप थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 697 पे क्लोजिंग देखने को मिलती फ्राइडे के दिन। 28.75 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिलती और 4.25% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। बात करी जाए इसके अपडेट की,
हिंदुस्तान जिंक बिकम्स इंडियाज मोस्ट वैल्यूड मेटल कंपनी ऑन सिल्वर प्राइस रैली। आप सभी को पता है सिल्वर प्राइस लगातार बढ़ रहा है और 3.35 लैक्स पर केजी तक लास्ट पहुंच चुका था और 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है क्रॉस कर चुका है हिंदुस्तान से। तो मेरे ख्याल से तो आपको जो है इस स्टॉक में भी अभी भी आप जा सकते हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि मोस्ट वैल्यूज मेटल कंपनीज में से एक है। और जब जब हमने देखा है पिछले कई दिनों में सिल्वर प्राइस जहाँ जहाँ राइस हुआ है, एक महीने का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें, देखिए यहाँ पे राइस हुआ तो सिल्वर प्राइस सब स्टॉक में तेज़ी बनी थी। जहाँ जहाँ सिल्वर प्राइस राइस होते गए वहाँ तेज़ी बनती गई है। तो मेरे ख्याल से तो शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा सा अगर रिस्क ले स्टॉप लॉस के साथ तो आप ले सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म वाले भी यहाँ पे ले सकते हैं। बीते एक महीने में 12.5%, 13.5% की ज़बरदस्त रिटर्न है। 6 महीने में 61% की ज़बरदस्त रिटर्न दिखा चुकी है कंपनी। तो आप जा सकते हैं, फ़ायदा आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर आज शॉर्ट टर्म में अगर कोई ले रहा है तो वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। अब बात करते हैं टीसीएस के बारे में। फ्राइडे के दिन 3157 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 6.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.21% तक स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अब अपडेट की इसमें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अनाउंसेस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस एएमडी। तो ये काफ़ी बड़ा इन्होंने जो है कोलैबोरेशन किया है, जिसका आपको काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है स्टॉक प्राइस के ऊपर आने वाले टाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी जो ये खबर है। और अगर आप इस स्टॉक के साथ भी चाहते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको यहाँ से तगड़े रिटर्न दे सकती है। कंपनी जो है हर क्वार्टर में डिविडेंड भी देती है, सबसे अच्छी बात ये है। और डिविडेंड भी अच्छा खासा, छोटा मोटा नहीं कि 2 रुपये 5 रुपये, कम से कम 20 रुपये 25 रुपये ऐसा डिविडेंड आता है। और अब ये क्वार्टर तो लगभग शायद, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, 57 या 60 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर करा था। रिजल्ट भी काफ़ी ठीक ठाक थे। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। हालांकि अगर आप देखेंगे बीते एक साल में गिरावट है 22.34% की। मैं कहूँगा कि इस गिरावट का लॉन्ग टर्म वाले फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से स्टॉक पे चाहिए। थैंक यू दोस्तों।